एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा का भूगोल। हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है और हरियाणा का भूगोल यानी कि हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हरियाणा की ज्योग्राफी जो है उसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सारे टॉपिक करेंगे। और इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखे हैं। अलग अलग टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन डाल रखे हैं भूगोल के अंदर। और इसके भूगोल की जो क्लास है इसमें लगभग 500 के आसपास टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं। 500 से 550 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। उसमें हरियाणा की सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा की सारी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। लगभग 500 क्वेश्चन लिए हमने इस चैप्टर 3 के अंदर। और इस क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, चैनल का नाम है नॉलेज हब। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर हरियाणा जीके के रिटन नोट्स भी पड़े हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के हैंड रिटन जो नोट्स है उनके पीडीएफ भी है, और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर पड़ी है। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सारा कुछ वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रखा है। कई बच्चों को शौक होता है पीडीएफ से पढ़ने का, तो वहाँ पर लगभग 100 के तकरीबन हमने पीडीएफ डाल रखी है हर सब्जेक्ट की। साथ में और भी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, आप आसानी से देख सकते हो। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नॉलेज हब का। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा का भूगोल। हरियाणा की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, सारे टॉपिक्स हम इसमें करने वाले हैं। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है हरियाणा के भूगोल के अंदर, और वो है भौगोलिक संरचना। हरियाणा की ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है वो है भौगोलिक संरचना। और भौगोलिक संरचना के आधार पर हम सारे क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अरावली की पहाड़ियाँ किधर है और शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर है। सपोज करो ये अपना हरियाणा है। ठीक है, ये इधर ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। इधर सारा राजस्थान है। ये इधर सिरसा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गए। इधर ये पंचकुला साइड हो गया, ऊपर ये चंडीगढ़ है। इधर रेवाड़ी महेंद्रगढ़, ये दक्षिण हरियाणा हो गया। ठीक है, इधर ये दिल्ली है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ तो है ये ऊपर नॉर्थ की साइड में, अम्बाला पंचकुला यमुनानगर की साइड इधर है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और नीचे जो है वो है उसके ऊपर शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीचे है अरावली की पहाड़ियाँ। ये है रेवाड़ी के अंदर, महेंद्रगढ़ नूह के अंदर, इधर ये अरावली की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, और इधर जो जींद के वगैरह सिरसा की साइड से ये घग्गर का मैदान हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, शिवालिक की पहाड़ियाँ ये ऊपर में है, अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा के अंदर है। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं है। तो नहीं है का मतलब कि अम्बाला मतलब नॉर्थ की साइड यहाँ पर भी है, यमुनानगर में भी है, पंचकुला में भी है। सिरसा जो है ये हरियाणा के पश्चिम हिस्से में है, इधर ये नहीं है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अरे क्वेश्चन देखो, सीईटी का जो मेंस हुआ था ग्रुप 57 का, सीईटी का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया है। सीईटी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। उससे पहले 2018 में जेईई का पेपर हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। ये आपको देखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। हरियाणा के पंचकुला यमुनानगर और अम्बाला जिले में शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है। शिवालिक पहाड़ियाँ मेन 3 ही जिलों में हैं, पंचकुला यमुनानगर और अम्बाला। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय के सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। ये ध्यान रखना, हिमालय की लिखी है, हिमालय की दक्षिण पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा के उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में नीचे की साइड। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी तथा मलबे आदि के संचयन से हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ मुख्यतः 3 जिलों में है, पंचकुला यमुनानगर और अम्बाला के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में किसके साथ सीमा नहीं लगती। किस जिले के साथ चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती। तो चरखी दादरी है ये महेंद्रगढ़ और भिवानी के बीच में है, तो भिवानी के साथ भी सीमा लगती है।
महेंद्रगढ़ के साथ भी लगती है, और इधर इसके झज्जर के साथ भी लगती है, हिसार के साथ नहीं लगती। क्यों? मतलब हिसार जाने के लिए पहले दादरी, दादरी के बाद भिवानी आएगा, भिवानी के बाद हिसार है। ठीक है, तो हिसार जिले के साथ चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीईटी प्री रेलवे जो डी ग्रुप का हुआ था अभी, उसमें आया था ये। चरखी दादरी जिला कब बना था? 1 नवंबर 2016 को चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बना था, 22वां जिला बना था। चरखी दादरी और रोहतक ध्यान रखना, एक तो चरखी दादरी और दूसरा है रोहतक। ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। ये दो हरियाणा के बीच में है, चरखी दादरी और रोहतक, इनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ ये दो ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। इनकी सीमा रेखा, इनकी बाउंड्री किसी दूसरे ज़िले के साथ नहीं, दूसरे राज्य के साथ नहीं, राज्य के साथ नहीं लगती, ध्यान रखना। ठीक है, और दादरी की सीमा लगती है झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ दादरी की बाउंड्री लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। झज्जर की लगती है, झज्जर के साथ वहाँ पे कौन सा होगा? बहादुरगढ़, जो दिल्ली के टच में है। सोनीपत की सीमा भी झज्जर के दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो रोहतक की दिल्ली के साथ नहीं लगती, क्योंकि रोहतक जाने के लिए बीच में जो बहादुरगढ़ का हिस्सा वो आता है। ठीक है, लेकिन झज्जर और सोनीपत की डायरेक्ट लगती है, और ये सीईटी ग्रुप डी में पूछा गया था। ग्रुप डी का जो सीईटी हुआ था उसमें पूछा गया था ये। तो दिल्ली उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। दिल्ली के 3 साइड कौन सा है? हरियाणा है। दिल्ली के उत्तर में, दिल्ली के दक्षिण में और दिल्ली के पश्चिम में। दिल्ली से हरियाणा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और झज्जर। ध्यान रखना, झज्जर डायरेक्ट, झज्जर नहीं, झज्जर क्या था जो तहसील बहादुरगढ़ वो टच करती है। बहादुरगढ़ एक जिला नहीं है, ध्यान रखना, झज्जर का हिस्सा है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ दिल्ली से डायरेक्ट लगता है। कई सोचो झज्जर तो लगता ही नहीं, झज्जरगढ़ के अंदर है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ दिल्ली से टच है डायरेक्ट। तो ये 4 जिले हैं जो दिल्ली को डायरेक्ट टच करते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और झज्जर। और उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद और नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर जो है, ये उत्तर प्रदेश के हैं 2 डिस्ट्रिक्ट जो डायरेक्ट दिल्ली को टच करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय और हरियाणा के मैदान, यानी कि हिमालय पर्वत और हरियाणा, इनके बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ, ये तो दक्षिण हरियाणा में है। मेवात की पहाड़ी, ये नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नूह हरियाणा के दक्षिण में, तो हिमालय के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। टिपरा की पहाड़ियाँ का भी कोई मतलब, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? शिवालिक के अंदर है, जो अम्बाड़ा पंचकुला में उधर। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, ये दक्षिण हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये हरियाणा के मैदान और हिमालय के बीच की एक कड़ी है, मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं, जो 2 समानांतर श्रेणियों में फैली हैं। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। मोरनी जो है गांव, वो समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर है। मोरनी जो पहाड़ी है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? करो, वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। और जो सीटी का जो पेपर हुआ था मेंस का ग्रुप 56 का, जो कैंसिल हो चुका था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? हमें बताया था, देखो ऊपर है नॉर्थ की साइड, वहाँ पे तो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में और पश्चिम में इधर है राजस्थान। पूर्व की साइड जो है वो है हरियाणा में उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां, और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 17वां, ये ध्यान रखना। और एक एचएसएस जो 2019 का जो कलर का पेपर था उसमें पूछा गया था, जो 2020 के जो कलर लगे थे उसमें, इसमें सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो है भारत में 20वां स्थान है, 20 ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो हरियाणा का है 20वां स्थान। और हरियाणा का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है, 44,212। ये आ गया वो क्वेश्चन मोरनी की पहाड़ियों से संबंधित। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? जो मोरनी की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी पहाड़ी की, वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए और बी सेम है, करो और गरो, थोड़ा सा अंतर है, तो आपको ध्यान रखना वो करो।
करो चोटी है, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे ना तो भी करो आंसर आएगा, करो। जो मोरनी पहाड़ी है उसकी चोटी है करो चोटी। और ये क्वेश्चन देखो 3 बार लगातार रिपीट हो रखा है। ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें भी, ऑडिटर का पेपर हुआ था उसमें भी, ऑडिटर के 2 पेपर थे उसमें सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, करो की ऊंचाई पूछ लेता कई बार, तो करो जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1467 मीटर, 1467 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। और यह चोटी हिमाचल और हरियाणा की सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है। ध्यान रखना, पहाड़ी का नाम है मोरनी की पहाड़ी, लेकिन मोरनी पहाड़ी में ये चोटी नहीं है, ये सॉरी मोरनी गांव में नहीं है, गांव का नाम है चूरी, वहाँ पर एक करो है, इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर, ये ध्यान रखना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है। मोरनी की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? अच्छा, इसमें देखो क्या कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3 4 5 6, लगातार 6 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर है। पंचकुला, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ या फिर फरीदाबाद। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन में दिक्कत कन्फ्यूजन का कारण सिर्फ ये है कि अम्बाड़ा और पंचकुला दोनों ही ऑप्शन में दे दिए गए, ठीक है। और ये देखो सारे क्वेश्चन 6 के 6 पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, 6 के 6 एग्जामों में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोरनी की पहाड़ियाँ वो किस जिले के अंदर हैं। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं पंचकुला के अंदर, ये ध्यान रखना। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये पंचकुला जिले के अंदर हैं। चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह हिमालयी दृश्य, वनस्पति और झीलों के लिए जानी जाती है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। अगला है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, ये जो चारों है ये हरियाणा के 4 भाग दे रखे हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? देखो शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। रेतीला बाग, रेतीला बाग ये हरियाणा का, ये है सिरसा की साइड, ठीक है। मैदानी बाग, मैदानी है जो हरियाणा के बीच का हिस्सा बच गया, हरियाणा के बीच में रोहतक, सोनीपत, पानीपत और इधर जींद वगैरह जो सारा मिला के हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो मैदानी बाग है। अरावली की पहाड़ियाँ ये हरियाणा के खाली दक्षिण के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक भाग हरियाणा में वो हरियाणा का मैदानी भाग है। हरियाणा में 5 भाग हैं, हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों में बांटा गया है। पहला तो है बांगर का मैदान, दूसरा है घग्गर यमुना का मैदान, तीसरा है अरावली की पहाड़ियाँ, चौथा है शिवालिक की पहाड़ी और 5वां है गिरिपाद मैदान। इन 5 भागों में हरियाणा की भूमि को बांटा गया है। मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। इस हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसी हिस्से में बीबीपुर व नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं, ठीक है। बीबीपुर की झील और नजफगढ़ की झील इसी मैदानी हिस्से में ही आती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी झील है? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी झील है? अब इसमें अगर आपको नहीं भी आता, कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। भिंडावास झज्जर के अंदर, बड़खल और दमदमा फरीदाबाद के अंदर, तो सुखना लेक बच गई। सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़, पंचकुला और शिवालिक की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में फैली हुई है, ध्यान रखना। तो सुखना जो लेक है, सुखना झील जो है, ये शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी के अंदर है, ये ध्यान रखना। ये चंडीगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना आपको। और इसका निर्माण हुआ था 1958 में सुखना झील का। सुख चौपर बांध बनाकर किया गया था। इस झील के पास ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन भी है। रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है वो सुखना झील के पास में है, और 1958 में इसका निर्माण किया गया था सुखना झील का। अगला है, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी कौन सी है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक हरियाणा का दक्षिणी हिस्से की तरफ है, तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ ये आपको ध्यान रखना है। ये विंध्य पर्वत है, ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा नीचे सारे साउथ में है। ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक, यानी कि दक्षिण हरियाणा इसमें कवर होगा। इसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात वगैरह सारे इसके अंदर आते हैं, और ये पर्वत श्रेणी है अरावली की। और इसमें क्वेश्चन आएगा अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, वो भी आपको ध्यान रखना है। अरावली रेंज उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद, गुजरात में समाप्त होती है। अब आगे इम्पोर्टेंट, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है।
और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, यानी कि 5650 मीटर देर गई है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर राजस्थान के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, गुरु शिखर नाम है, राजस्थान के अंदर है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में? अरावली है दक्षिण हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार या फिर गुड़गांव। तो ये है हरियाणा के गुड़गांव के अंदर। ये सीटी में पूछा गया था। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के गुड़गांव में है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में ये फैली हुई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी पहाड़ियाँ और मैदान के बीच में संयोजक है? इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी जो पहाड़ी और मैदान के बीच में जो काम करती है? मोरनी की पहाड़ियाँ, टिपरा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, फिर अम्बाड़ा की पहाड़ियाँ। तो वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ मतलब पहाड़ और मैदान क्षेत्र के बीच में कौन सी छोटी पहाड़ी है जो ज्वाइंट का काम करती है? अब मैदानी भाग वो हरियाणा का बीच का हिस्सा हो गया, पहाड़ी भाग वो हरियाणा के ऊपर का, ठीक है। और मोरनी की पहाड़ी के ऊपर से सिर्फ हिमाचल वाला हिस्सा है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच का योजक है। ये पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं और ये हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। अगला है, हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया। ये हमने भी पढ़ा था, हरियाणा को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। 5 भौगोलिक, पहला है रेतीला यानी कि जो बांगर है, दूसरा घग्गर यमुना, ये दिखा रखे हैं, यानी कि बांगर, दूसरा घग्गर यमुना, अरावली, शिवालिक और गिरिपाद के मैदान। ये आपको सारा ध्यान में रखना है। ये 5 स्थलाकृतियों में हरियाणा को बांटा गया है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा है? तो ये हमें पता है, राजस्थान से। उत्तर में जुड़ा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, और पूर्व में है उत्तर प्रदेश से। ये आपको सारा कुछ ध्यान रखना है, हरियाणा की क्षेत्र किस किस साइड में क्या है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है? तो ये हमने अभी पढ़ा था, अम्बाड़ा के अंदर। देखो शिवालिक की पहाड़ी है ये अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला में आएगा, ध्यान रखना आपको। हरियाणा में लगभग 300 मीटर, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, यानी कि कौन सी इनमें से एक रेखा है? इसके 300 मील उत्तर में हरियाणा है। तो भारत में से सिर्फ एक ही रेखा जाती है, वो कर्क रेखा। तो हरियाणा जो कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में, यानी कि ऊपर की साइड है। कर्क रेखा यार इसके ऊपर की साइड हरियाणा है, ये आपको पता होगा, नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो 300 मील उत्तर में कर्क रेखा के हैं। हरियाणा का देशांतर विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 66 डिग्री 36 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट। ये आपको ध्यान रखनी है सारा का सारा, हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। ये कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है अरावली में? देखो ये पूछा गया हरियाणा के अंदर। अगर पूरी अरावली की पहाड़ी की बात करें तो वो है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ पर है? ये है राजस्थान के अंदर। हरियाणा के अंदर बात करें तो वो है ढोसी की पहाड़ियाँ। ढोसी की पहाड़ी जो है हरियाणा में, वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वहाँ। और ढोसी की पहाड़ियाँ है ये नारनौल, नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल, नारनौल के अंदर है कुलताजपुर गांव, वहाँ पर है ढोसी की पहाड़ियाँ। और ढोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है, जो हाईएस्ट पीक है, इसकी चोटी की ऊंचाई वो 650 मीटर दी गई है, ठीक है। और वैसे नॉर्मल अगर पूछे अरावली की तो वो है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर। गुरु शिखर है वो राजस्थान के अंदर है, हरियाणा के अंदर ढोसी की पहाड़ी, ऊंचाई है 650 मीटर। अगला है, पर्वतों को हरियाणा से देखा जा सकता है। कौन से पर्वत को हरियाणा से देखा जा सकता है? हरियाणा में देखा जा सकता है, तो हरियाणा के अंदर कौन से है? अरावली। शिवालिक और अरावली 2 ही पर्वत है हरियाणा के अंदर। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर, ये हमने पढ़ लिया, और वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 जिलों में है, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। ये इनकी ऊंचाई दे रखे, हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी वो करो है, ध्यान रखना, मोरनी की हिल्स की। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? तो अब बताया था हरियाणा के दक्षिण भाग में, दक्षिण हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा के कौन सा राज्य है? राजस्थान है वो, ठीक है। वो है राजस्थान, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर जो स्थित है। अगला है,
कथन और निष्कर्ष दे रखे। निष्कर्ष है हरियाणा एक मैदानी राज्य, सही बात है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिस्सा मैदानी राज्य का है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, ये भी सही है, दोनों ही कथन सत्य है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, दोनों ही कथन सत्य है। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा, एक तो है इंडो गंगा का मैदान, यानी कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र मैदानी है उप हिमालय तराई के लिए, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई औसत 700 से 900 मीटर है। तुंगता का मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 700 से 900 फीट दी गई है, दोनों ही कथन इसमें सही है। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा जो है वो मैदानी भाग है, और वो है यमुना घग्गर के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा में, शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर हरियाणा में, अर्ध रेगिस्तानी मैदान ये हरियाणा में नहीं है, अगर देखें तो उधर सिरसा की साइड थोड़ा बहुत है, लेकिन यमुना घग्गर का जो मैदान है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार, ये सारा यमुना घग्गर का मैदान इसमें फैला हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ किस जिले में है? नहीं है, महेंद्रगढ़ में है, गुड़गांव के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर है, अम्बाड़ा में नहीं है। अम्बाड़ा में कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय रूप में किस नाम से जानते हैं? जो अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा की जो पहाड़ियाँ, इनको दूसरा नाम से क्या कहा जाता है इनको? तो इनको मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि मेवात जिले में अरावली पहाड़ियाँ ही हैं। ये जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं ये अरावली पहाड़ी का ही एक हिस्सा है। महेंद्रगढ़ के अंदर ढोसी की पहाड़ी जो है वो अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनको स्थानीय रूप से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा और किस राज्य के बीच में सीमा बनाती है? तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी के बीच में। हरियाणा और यूपी के बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो यमुना नदी है, और हरियाणा के अंदर यमुनानगर से यमुना नदी प्रवेश करती है, इसलिए उस जिले का नाम यमुनानगर रखा गया है। और यमुना का जो उद्गम होता है यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, बंदरपूछ से, आपको ध्यान रखना है। अगला है यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से सीमा नहीं लगाती? देखो इसका यमुना नदी है ये हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र से बहती है, इधर से अम्बाड़ा वगैरह से यमुनानगर से प्रवेश करके, और इस साइड से आती है यमुनानगर से, सारी अम्बाड़ा से नहीं, इधर से। तो अम्बाड़ा से लेके दिल्ली होते हुए यूपी में जाती है, तो पानीपत भी आएगा बीच में, यमुनानगर तो है ही, सोनीपत भी है। रोहतक में यमुना नदी नहीं आती, ये ध्यान रखना। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी है जो हरियाणा से तो होकर गुजरती है वह पर्वत श्रेणी है। देखो अगर ये पूछे कि हरियाणा की कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये हरियाणा की तो दक्षिण में है, लेकिन अगर भारत के हिसाब से पूछे कौन सी पर्वत श्रेणी, तो उत्तरी भारत में है, ठीक है। उत्तरी पर्वत श्रेणी है, आपको ध्यान रखना है, उत्तरी भारत के अंदर है ये, उत्तरी उत्तर आएगा, उसका ध्यान रखना, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन 30, हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ध्यान रखना। यमुनानगर से प्रवेश करती है, उसके बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इधर से होते हुए आगे यूपी में जाती है ये। तो और यमुना नदी रोहतक वगैरह में नहीं बहती, और ये हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के अक्षांश का विभाजन बताओ, यानी अक्षांश के हिसाब से क्या एरिया हरियाणा का? तो वो है 27 डिग्री 39 से लेकर 30 जो 55 है वो, यानी कि अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा वो दिया है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट का, ठीक है। ऑप्शन सारे ही गलत है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। और दूसरी बात उत्तरी अक्षांश में है, ये भी ध्यान रखना, हरियाणा जो है वो उत्तरी अक्षांश में देखा जाना है। 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट, और यह है पूर्वी देशांतर में। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 20वें नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से 17वें नंबर पर। हरियाणा में मुख्य भौगोलिक व्यवस्था कितनी है? 5 है, ये हमने देखी थी। शिवालिक का मैदान, अरावली की क्षेत्र, रेतीला मैदान, ये सारा कुछ हमने देखा है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा किस भाग में है? और ये हरियाणा के दक्षिण भाग में है, दक्षिण पश्चिम के अंदर,
ठीक है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है अरावली की पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखनी है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये उत्तर में है, उत्तर उत्तर पूर्व में, ये ध्यान रखना। अगर उत्तर के अलावा उत्तर पूर्व दे दे तो उत्तर पूर्व एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उत्तर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पंचकुला में एकदम सिर पे, और इधर ये यमुनानगर की साइड भी फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ी, तो ये हो गया उत्तर पूर्व का हिस्सा, ये ध्यान रखना। करो की चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो करो है, ये है जो मोरने की पहाड़ियाँ उसकी सबसे ऊंची चोटी है करो, 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना। लगभग 1500 मीटर ऊंचाई है करो की, ये आपको ध्यान रखना है। करो के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा का समुद्री तल से कितना ऊंचा, ये हमने भी पढ़ा था, 700 से लेकर 900 फीट। हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से 700 से लेकर 900 फीट तक की ऊंचाई पर है। अगला है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में से कौन सी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ से घग्गर भी निकलती है, टांगरी नदी भी निकलती है और मारकंडा भी, ये सारी नदियाँ हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व हरियाणा के अंदर हैं। घग्गर, टांगरी और मारकंडा ये सारी नदियाँ निकलती हैं। देखो कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ये बरसाती नदी है जैसे घग्गर, हकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती और सोम, ये नदियां हैं जो उत्तर पूर्व में शिवालिक से निकलती हैं। और अगर अरावली पहाड़ी से पूछें तो यहाँ से निकलती है दोहान नदी, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी, ये नदियां हैं जो दक्षिण हरियाणा से निकलती हैं। ये सारा आपको ध्यान रखना है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी और अरावली की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उनके बारे में। अरावली जो पर्वत है हरियाणा के किस भाग में है? वो दक्षिण में है। दक्षिण पश्चिम अगर ऑप्शन हो तो दक्षिण पश्चिम एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाना, लूनी और साबरमती, ये भी इधर से ही निकलती है, जो हरियाणा के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा की सीमा किसके साथ नहीं लगती? पंजाब के साथ लगती है, दिल्ली के साथ, उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथ हरियाणा की बाउंड्री नहीं लगती, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा से होकर गुजरता हुआ कैसी पर्वत श्रेणी है? तो हरियाणा के किस हिस्से से निकलती है? दक्षिण हरियाणा से। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिस्सा लगता है? उत्तर का, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तर हरियाणा का हिस्सा। और इसमें एक चीज़ रखना, हरियाणा के 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला, और इन्हीं 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ भी फैली हुई है, ध्यान रखना। डोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में है? जो डोसी की पहाड़ी प्रॉपर वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल जो तहसील है वहाँ पर कुलताजपुर गांव के अंदर है, ध्यान रखना। डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? यमुना घग्गर के मैदान ये हरियाणा की विशेषता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये भी है। अर्ध रेगिस्तानी मैदान ऑप्शन डी है। धौलाधार पर्वत, धौलाधार पर्वतमाला तो हरियाणा में है ही नहीं, ठीक है, धौलाधार पर्वतमाला हरियाणा के अंदर है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरिपाद के मैदान, बालू या रेतीले मैदान ये सारे मिलते हैं, लेकिन धौलाधार पर्वत हरियाणा में नहीं है। नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल है महेंद्रगढ़ के एकदम लास्ट में, और महेंद्रगढ़ के आसपास कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। तो नारनौल 3 तरफ से लगता है राजस्थान से, और एक तरफ से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है। ये नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा ही आपको ध्यान रखना है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 650 मीटर है, और ये है हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी इन्होंने धसी पहाड़ियाँ लिख रखी है, डोसी की पहाड़ी आएगा ये, ठीक है। ये डोसी की पहाड़ी ऐसे लिखा जाता है, इन्होंने सारा टाइपिंग मिस्टेक दे रखा है। ये है डोसी की पहाड़ियाँ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। इनकी ऊंचाई है 650 मीटर। ये देखो ये प्रॉपर वर्डिंग इसने सही दे रखा है, डोसी की पहाड़ी और धसी पहाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? पूर्व में हरियाणा के है उत्तर प्रदेश। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है यमुना नदी। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? 5 राज्यों को, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है, दिल्ली और चंडीगढ़ को। हरियाणा की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है राजस्थान के साथ, सबसे कम लगती है उत्तराखंड के साथ, ये भी ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन सेम है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर हैं, तो वह उत्तर पूर्व हिस्से में। और अगर अरावली की पूछे तो दक्षिण पश्चिम में है, ध्यान रखना। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं स्पर्श नहीं करती, वो है रोहतक और दादरी। रोहतक और दादरी ऐसे दो जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, रोहतक और चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 50, यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा में बहती है, तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्व में बहती है। और हरियाणा के पूर्व में कौन सा स्टेट है, यूपी। और इसका मतलब यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो हमने पढ़ा था जो मैदानी भाग है, यमुना और घग्गर का जो मैदान है वो हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्राकृतिक हिस्से की जो बात करें तो यमुना और घग्गर के जो मैदान है ये हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। और हरियाणा की 5 भौगोलिक स्थितियों में बांटा गया, आप फिर से देख लेना। एक तो बांगड़ का मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, घग्गर यमुना मैदान को जलोढ़ मैदान भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत और गिरिपाद मैदान, 5 भागों में बांटा गया है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो वो है यमुना। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी यमुना नदी है, ध्यान रखना आपको। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सी पर्वतमाला है, तो वो कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तीनों में कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अकेले हरियाणा में पूछे तो मोरनी हिल्स हाईएस्ट चोटी है, शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स। अरावली रेंज ये दक्षिण हरियाणा के अंदर, साउथ रीजन के अंदर। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ये सारा था भौगोलिक परिस्थितियों का, ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा की भौगोलिक स्थितियों के। और अब जो टॉपिक है वो है हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु, ये अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। और अब जो क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे हरियाणा की जलवायु से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हरियाणा की जलवायु कैसी, क्या जलवायु किस क्षेत्र में है, सारी बातें हम इसमें जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। चेरापूंजी क्या है, चेरापूंजी एक मेघालय के अंदर जगह है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। तो चेरापूंजी का मतलब हो गया वो स्थान हरियाणा में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो जगह है छछरौली। छछरौली कहाँ पर है, ये यमुना नदी के अंदर, यमुनानगर में है, ठीक है। और ये प्रश्न CET में पूछा गया था, CET में पूछा गया था। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है। हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 mm और छछरौली में 1100 mm बारिश होती है। हरियाणा में होती टोटल 450 mm, लेकिन छछरौली में होती है 1100 mm बारिश, ये ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताता हूँ, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है। जींद, कैथल, सोनीपत या रेवाड़ी। तो सबसे कम वर्षा जो हरियाणा में होती है दक्षिण हरियाणा में होती है, सिरसा की साइड भी कम होती है, ठीक है। जींद, कैथल, सोनीपत और रेवाड़ी। और हरियाणा में जो सबसे कम बारिश की बात करें तो वो नॉर्मल तो वो सिरसा की साइड होती है, लेकिन इसके हिसाब से दक्षिण हरियाणा में भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इसके अंदर आते हैं। तो सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा में इन ऑप्शन के हिसाब से, और वो है रेवाड़ी के अंदर। किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड होती है दिसंबर और जनवरी के अंदर। दिसंबर और जनवरी के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। नॉर्मल जो ठंड का मौसम शुरू हो जाता है हरियाणा में सितंबर मध्य से लेकर मार्च तक होता है, यानी कि 15 सितंबर के बाद से लेकर मार्च तक हरियाणा में ठंड का मौसम रहता है। और ठंड में औसत तापमान जो हरियाणा का वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये कौन सी जलवायु गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है, क्या रीजन है वो। हवा से कटाव, जल भराव, खारापन या फिर वर्षा। वर्षा का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वहाँ पर रेतीला मैदान है थोड़ा सा, गुड़गांव और हिसार की साइड रेतीला है। गुड़गांव में भी रेतीला और हिसार में भी, दक्षिण हरियाणा का हिस्सा हो जाता है। और इधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हिसार जो है वो पश्चिम की साइड है, राजस्थान के टच में है, वहाँ भी रेगिस्तान का काम है, तो वहाँ है हवा से जो मिट्टी का कटाव होता है, वो हवा से मिट्टी का कटाव होता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है, तो मैंने बताया था सिरसा के अंदर सबसे कम बारिश होती है, सिरसा के अंदर। सिरसा,
फिर हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस साइड सबसे कम बारिश होती है। जो हिस्सा हरियाणा का राजस्थान को टच करता है इस साइड, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान का काम है। हरियाणा में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक यानी कि जो जमने के कगार पर पहुंच जाता है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड होती है जनवरी के अंदर। अगर 2 महीने पूछे तो वो है दिसंबर और जनवरी। अगर 1 महीना पूछे तो वो है जनवरी। सबसे अधिक ठंड होती है जनवरी के अंदर। हरियाणा में औसत बारिश कितनी होती है? हरियाणा में अगर औसत बारिश पूछे तो वो होते 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 400 से 600 mm, और 10 mm से 1 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। तो 40 से 60 सेंटीमीटर हरियाणा में बारिश होती है। सबसे अधिक होती है छछरौली जो यमुनानगर में है, वहाँ होती है 1100 mm के तकरीबन। और सबसे अधिक बारिश होती है शिवालिक की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में, सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिम में, अरावली के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। शिवालिक में सबसे ज़्यादा, अरावली में सबसे कम बारिश होती है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान वो है गुड़गांव के अंदर, मानेसर में। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव के मानेसर में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण मुद्दों एवं समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक और उन्हें प्रशिक्षित करना है। यह हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। तो जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के मानेसर के अंदर है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आपने बताया सर्वाधिक वर्षा, ये शिवालिक का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक होती है। सबसे कम पूछे तो अरावली में। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर। तो सबसे अधिक बारिश होती है हरियाणा के उत्तर पूर्व हिस्से में, सबसे अधिक बारिश होती है, और सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व में औसत है 110 सेंटीमीटर का, दक्षिण पश्चिम में औसत है 30 सेंटीमीटर का, हरियाणा का औसत है 40 से 60 सेंटीमीटर का, ये ध्यान रखना आपको। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है? वो होता है 10 से 12 डिग्री। हरियाणा में जो सर्दी में एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 10 से लेकर 12 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है। दिसंबर और जनवरी में हरियाणा में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। सबसे अधिक ठंडा जिला हिसार है, ये भी ध्यान रखना। सबसे अधिक ठंडा जिला पूछे तो वो हिसार सबसे ज़्यादा ठंडा जिला रहता है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 64, किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? और वो होती है मई और जून में। जो जेठ का महीना होता है मई और जून, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी हरियाणा के अंदर होती है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान क्या है? गर्मी के मौसम में देखो, सर्दी में हमने पढ़ लिया हरियाणा का औसत तापमान है 10 से 12 डिग्री। गर्मी की बात करें तो गर्मी का औसत तापमान है 35 डिग्री। 35 डिग्री औसत तापमान है गर्मी के अंदर। और हरियाणा की जलवायु पूछे तो हरियाणा में जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु है। उपोष्ण ध्यान रखना, शुष्क एवं अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून में औसत तापमान 35 डिग्री के आसपास होता है। मई जून के महीने में तापमान 45 डिग्री हो सकता है। शीतकाल में एवरेज टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। मई जून में 45 के आसपास, नॉर्मल जो गर्मी में टोटल एवरेज टेम्परेचर निकाले तो 35 डिग्री रहता है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखो सीईटी के सारे पेपरों में आया हुआ है, ग्रुप डी में भी, सीईटी में भी, जेईई के पेपर में भी। तो सबसे अधिक बारिश होती है यमुनानगर के अंदर, छछरौली गांव में। लेकिन इसमें तो यमुनानगर है ही नहीं, हमने तो यमुनानगर पढ़ रखा, वो इसमें है नहीं। अब इसमें करो ऑप्शन एलिमिनेट। एलिमेंट का क्या? जो शिवालिक की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होगी। यमुनानगर है ऑप्शन में? नहीं है। पंचकुला भी नहीं है। अंबाला है ऑप्शन में। तो सबसे अधिक बारिश होएगी अंबाला के अंदर। जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, और उधर कौन सा जिला है? अंबाला। तो सबसे अधिक बारिश होती है, और यहाँ पर जुलाई से सितंबर में लगभग 70% बारिश होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारिश होती है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। अगर वैसे प्रॉपर नाम दिया जाए तो यमुनानगर का छछरौली गांव में होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु विपत्ति उपोष्ण शुष्क और अर्ध शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। उपोष्ण शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है हरियाणा की, ये आपको ध्यान रखना है। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है।
यह जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शुष्क होती है। गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में काफ़ी ठंडा रहता है। मई जून का एवरेज टेम्परेचर यहाँ 45 से 40 डिग्री चला जाता है। हरियाणा की जलवायु आपको अच्छे से याद रखनी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय होती है, बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार याद कर लेना। क्लास की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हरियाणा में प्रतिवर्ष औसत वर्षा कैसी होती है, कम ज़्यादा? तो इसमें नॉर्मली पूछा कम है या ज़्यादा, तो हरियाणा में बारिश कम होती है, ये ध्यान रखना आपको। कम वर्षा वाला क्षेत्र है हरियाणा। औसत जो एवरेज पूछे तो 50 से 60 के अप्रोक्सीमेट औसत बारिश होती है हरियाणा में। हरियाणा की जलवायु कैसी है? शुष्क, अर्धशुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है जो पूरे एशिया महाद्वीप की जो एवरेज जो जलवायु है उस हिसाब की जलवायु है हरियाणा के अंदर। शुष्क, अर्धशुष्क, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु हरियाणा की है, ये ध्यान रखना। गर्मी में तापमान, उपोष्ण कटिबंधीय का इसका मतलब क्या है कि गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाना, ठंड में ज़्यादा ठंडा हो जाना, ये ध्यान रखना। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो सबसे कम बारिश होती है अरावली। और अरावली कहाँ? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। सबसे अधिक पूछे तो वो होते हैं शिवालिक में, और वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। 1% के अंदर 3-4% हो गए। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। अरावली की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। हरियाणा के अम्बाला में निम्नतम बारिश होती है, गलत है ये। निम्नतम नहीं, अधिकतम बारिश होती है शिवालिक के क्षेत्र में। ये यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये सही है। कथन ए गलत है और आर सही है। ए गलत, आर सही, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कथन ए गलत है और आर सही है, ये आपको ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम जो भारत है, उत्तर पश्चिम भारत यानी कि उधर जो ये पंजाब वाला हिस्सा है, ऊपर ये ऊपर पंजाब, और इधर थोड़ा बहुत राजस्थान का जो हिस्सा, राजस्थान टच में सिरसा, फतेहाबाद, जींद वगैरह ये सारा हिस्सा, तो यहाँ पर बारिश होती है सर्दियों में। क्या कारण है? निवर्तनी मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, या फिर पश्चिम विक्षोभ के कारण। तो वो जो बारिश होती है सर्दियों में वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपने सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हरियाणा में बारिश होती है सर्दियों में, वो होता है पश्चिम विक्षोभ के कारण। इनको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसी वजह से हरियाणा में सर्दियों में जो है वो बारिश ज़्यादा होती है। इसका डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंध महासागर से नमी लेकर भारत के उत्तर पश्चिम भाग, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान और नेपाल में भी बारिश करते हैं। तो सर्दी में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये बारिश होती है सर्दियों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है? जून और सितंबर में बारिश कैसे होती है? देखो, सर्दी में बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन जून और सितंबर में किस वजह से बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, उत्तर पूर्व मानसून हवाएं, उत्तर पश्चिम मानसून हवाएं, या फिर दक्षिण पूर्व मानसून हवाएं। तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। साउथ वेस्ट जो मानसून है उसकी वजह से होती है। साउथ वेस्ट जो मानसून की है उसकी वजह से हरियाणा में जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र वो हरियाणा के हिसार के अंदर, हरियाणा के हिसार में है पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र। हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? तो वो होती है अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा में सबसे अधिक बारिश हरियाणा के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसमें एग्रो इको रीजन है जिसमें फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा,
एग्रो इको रीजन, देखो इको रीजन बना रखे हैं इन्होंने, इको रीजन है ये, इको और रीजन, ठीक है। इको रीजन का मतलब इको जोन्स है ये, एग्रीकल्चर इको जोन्स। इसमें इको जोन नंबर 2 में है, इसमें है फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा। रीजन 4 और रीजन 9 में आते हैं बाकी, ठीक है। 3 रीजन इसमें हरियाणा में बनाए गए हैं। आगे हरियाणा की नदियाँ ये हम बाद में करेंगे, तो आज की क्लास में ये इतना था। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के, भौगोलिक स्थितियों के बारे में और हरियाणा की जलवायु के बारे में। हरियाणा के भूगोल में आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, इसमें लगभग 75% हमने कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने करे हैं। हरियाणा के भूगोल की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हरियाणा की ज्योग्राफी की। क्लास की PDF के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब, वो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल की PDF वगैरह मिलेंगी। सारे क्वेश्चन की हमने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर कुछ मटेरियल चाहिए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में ये सारा कुछ था हरियाणा के भूगोल से संबंधित। लगभग 75 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे हैं, ठीक है। भौगोलिक संरचना और हरियाणा की जलवायु, ये 2 टॉपिक हमने कर लिए। कल से हम करेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। तो फिलहाल यही सब कुछ था आज की क्लास के अंदर। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।